हेलो फ्रेंड्स, रितु की रसोई रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं सूखे नारियल से बनने वाली बेहद स्वादिष्ट, मुलायम और खुशबूदार नारियल की बर्फी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसके लिए आपको ज्यादा सामग्री की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास सूखा नारियल रखा हुआ है तो उससे आप इस तरह की शानदार मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसका स्वाद इतना बढ़िया आता है कि एक बार बनाने के बाद आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। इस बर्फी की खास बात तो यह है कि इसका टेक्सचर बहुत ही सुंदर आता है और नारियल की खुशबू इसे और भी ज्यादा स्वादिष्ट बना देती है। आप इसे त्योहार, पूजा या किसी खास मौके पर भी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सूखे नारियल से बनने वाली इस आसान और स्वादिष्ट बर्फी की रेसिपी और जानते हैं इसे एकदम सही तरीके से कैसे बनाया जाता है। सूखे नारियल की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत अनुसार नारियल लेंगे और इसे अच्छी तरह से पोंछकर साफ कर लेंगे ताकि जो भी धूल मिट्टी हो इसकी साफ हो जाए और इसे इस तरह से मोटे वाली ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। वैसे तो हमें इस नारियल को आगे चलकर ग्राइंड ही करना है। अगर आप चाहें तो नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर सीधे मिक्सचर जार में डालकर भी ग्राइंड कर सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, नारियल को पहले इस तरह से ग्रेट करके फिर ग्राइंड करने का फायदा यह है कि नारियल एकदम समान रूप से ग्राइंड होता है। इसमें ना तो कोई बड़ा टुकड़ा रह जाता है और ना ही कोई छोटा टुकड़ा, जिससे तैयार होने वाली नारियल की बर्फी का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया, एकसार और मुलायम आता है। इसलिए अगर आप बर्फी का एकदम अच्छा और परफेक्ट टेक्सचर चाहते हैं तो मेरी सलाह रहेगी कि नारियल को पहले मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट जरूर कर लें। यहाँ पे मैंने 1 से 2 बैच में सारे ग्रेट किए हुए नारियल को इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। दोस्तों, ग्राइंड किए हुए नारियल को अभी हम एक तरफ रख देंगे। तब तक जिस भी बर्तन, प्लेट या थाली में हमें बर्फी जमानी है उसे अच्छी तरह से तेल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। लेकिन यहाँ दोस्तों एक बात का खास ध्यान रखिएगा, बर्तन को ग्रीस करने के लिए घी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ तेल से ही ग्रीस करना है, क्योंकि घी ठंडा होने के बाद जम जाता है, जिसकी वजह से बर्फी को बर्तन से निकालते समय नीचे से डिमोल्ड करने में परेशानी हो सकती है। तेल से ग्रीस करने से बर्फी आसानी से निकल जाएगी और नीचे से चिपकेगी भी नहीं। इसके लिए प्लेट या थाली को अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारी रेसिपी के अगले स्टेप की तरफ। इसके लिए एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालकर इसे हल्का गर्म कर लेंगे। अब इसमें ग्राइंड करके रखा हुआ नारियल डाल देंगे। नारियल को मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। दोस्तों, बर्फी बनाने से पहले नारियल को इस तरह से भून लेने से सौंधी खुशबू आने के साथ साथ बर्फी की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। साथ ही नारियल में अगर थोड़ी बहुत नमी मौजूद है तो वह भी भूनने के दौरान धीरे धीरे निकल जाती है, जिससे आगे चलकर हमारी बर्फी का टेक्सचर और भी अच्छा बनता है। नारियल को भूनते समय इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि इसे बहुत तेज आंच पर बिल्कुल नहीं भूनना है और ना ही जरूरत से ज्यादा भूनना है। हमें नारियल को सिर्फ इतना ही भूनना है कि इसकी कच्ची महक निकल जाए और उसमें हल्की सी सौंधी खुशबू आ जाए। ज्यादा भूनने से नारियल की नमी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, जिसका असर हमारी बर्फी के टेक्सचर पर पड़ेगा। अगर नारियल जरूरत से ज्यादा भून गया तो बाद में चाशनी मिलाकर बर्फी सेट करते समय इसकी बाइंडिंग अच्छी नहीं आएगी और चीनी क्रिस्टलाइज होकर बर्फी में दानेदारपन ला सकती है। इसलिए दोस्तों, नारियल को मीडियम फ्लेम लगातार चलाते हुए सिर्फ हल्का सा भूनना है। यही परफेक्ट बर्फी के अच्छे टेक्सचर का राज है। देखिए दोस्तों, नारियल भी अच्छी तरह से भून गया है और इससे अच्छी खुशबू भी आने लगी है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब उसी कढ़ाई में हम लेंगे 1 कप से थोड़ी कम चीनी। अगर वजन की बात करें तो यह लगभग 200 ग्राम चीनी है। मैंने यहाँ 300 ग्राम नारियल का इस्तेमाल किया है, जिसमें यह मात्रा बिल्कुल सही और बैलेंस मिठास देती है। अगर आपको बर्फी थोड़ी ज्यादा मीठी पसंद है तो आप चीनी की मात्रा 250 ग्राम तक रख सकते हैं। अब 1 कप चीनी में लगभग आधा कप पानी डाल देंगे और इसे तेज फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पकाएंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से घुल जाए। यहाँ चाशनी बनाते समय बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। जितनी जरूरत है उतना ही पानी डालना है, क्योंकि अगर पानी ज्यादा हो गया तो चाशनी को सही कंसिस्टेंसी तक पकाने में काफी ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए यहाँ 1 कप चीनी में आधा कप पानी ही डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से घुल जाए और चाशनी जल्दी सही कंसिस्टेंसी में तैयार हो जाए। और दोस्तों, यहाँ हमें चाशनी को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, बस इसे इस तरह से आधी तार की चाशनी तक पकाना है, जो नारियल की बर्फी के लिए बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी होती है। चाशनी तैयार होते ही हम इसमें भुना हुआ नारियल डाल देंगे। नारियल डालते ही गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे। अब इसे लगातार चलाते हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि नारियल और चाशनी आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यहाँ फ्लेवर के लिए दोस्तों आप चाहे तो चाशनी में कुटी हुई इलायची या थोड़ा सा केसर भी डाल सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, नारियल की एक अलग ही प्राकृतिक खुशबू और फ्लेवर होता है जो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ खुशबू के लिए इसमें कुछ भी अलग से ऐड नहीं किया है। अगर आपको
पसंद हो तो यहाँ पे फ्रेश कुटी हुई इलायची डाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ हमें ज्यादा देर नहीं पकाना है, बस इतना ही पकाना है कि नारियल और चाशनी अच्छी तरह से एक सार हो जाए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आप भी डिफरेंट फ्लेवर में अलग अलग तरह की घर पर बनी रेसिपी खाना पसंद करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, डिफरेंट टाइप की सिंपल और इजी कुकिंग के लिए। देखिए दोस्तों लगभग 1 से 1.5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए हमारा नारियल और चाशनी का मिश्रण अच्छी तरह से एक सार हो गया है और इसका टेक्सचर भी बिल्कुल सही नजर आ रहा है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस बात का खास ध्यान रखेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद इसे ज्यादा देर कढ़ाई में नहीं रखना है क्योंकि मिश्रण ठंडा होते ही जल्दी सेट होने लगता है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं उस ग्रीस किए हुए कंटेनर के पास जिसमें हमने बर्फी को जमाने के लिए पहले से तैयार करके रखा है। दोस्तों थोड़े थोड़े अमाउंट में इस तरह से मिश्रण को ग्रीस किए हुए कंटेनर में फैला लेंगे। अब दोस्तों मिश्रण को कंटेनर में डालने के बाद इसे एक ही जगह इकट्ठा करके बहुत ज्यादा दबाकर नहीं फैलाएंगे, इसे हल्के हाथों से ही धीरे धीरे और समान रूप से फैलाएंगे। अगर आप मिश्रण को ज्यादा दबाकर फैलाएंगे तो बर्फी का टेक्सचर बहुत ज्यादा दबा हुआ और सख्त हो सकता है, इसलिए इसे हल्के हाथों से ही इसकी सतह को बराबर कर लेंगे ताकि बर्फी सेट होने के बाद भी इसका टेक्सचर अच्छा सॉफ्ट और दानेदार बना रहे। मैंने बर्फी के पूरे मिश्रण को कंटेनर में अच्छी तरह से समान रूप से फैला लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यह अभी गर्म है, इसीलिए इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक ठंडा होने देंगे। इसके बाद जब बर्फी हल्की ठंडी होकर अच्छी तरह से सेट होने लगेगी तब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसे बर्फी आसानी से कटेगी और पीसेस भी सुंदर और साफ निकलेंगे। दोस्तों आप चाहे तो जिस समय बर्फी हल्की गर्म हो उस समय इसकी हल्की मार्किंग कर लें। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि मार्किंग बहुत गहरी नहीं करनी है, केवल हल्की सी लाइन बना देनी है ताकि कटिंग करते समय सही जगह का अंदाजा रहे। दोस्तों अगर आप चाहें तो बर्फी को सेट करते समय ही इसके ऊपर बारीक कटे हुए बादाम, पिस्ता या काजू डालकर हल्के हाथों से दबा सकते हैं। इसे बर्फी देखने में और भी ज्यादा आकर्षक लगेगी, लेकिन मैंने इसे एकदम सिंपल रखा है और सिर्फ थोड़ा सा सिल्वर वर्क लगाकर इसे गार्निश किया है ताकि इसकी सादगी भी बनी रहे और बर्फी देखने में भी थोड़ी खूबसूरत लगे। आप अपनी पसंद के अनुसार इसे नट्स, नारियल की कतरन या सिल्वर वर्क से भी सजा सकते हैं। हल्का ठंडा होने के बाद मैंने इसे इस तरह से स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। आप चाहे तो इसे अपनी पसंद के अनुसार स्क्वायर, डायमंड या किसी भी शेप और साइज में काट सकते हैं। देखिए दोस्तों बर्फी के पीस कितने सुंदर और एकदम बराबर निकल कर आए हैं। अब हमारी स्वादिष्ट सूखे नारियल की बर्फी बिल्कुल तैयार है जिसे आप आसानी से घर पर बनाकर पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों तैयार है हमारी बेहद स्वादिष्ट और सुंदर सूखे नारियल की बर्फी। देखिए इसका टेक्सचर कितना आकर्षक और बढ़िया लग रहा है और नारियल की खुशबू तो वाकई बहुत ही शानदार है। इस तरह से बनी नारियल की बर्फी आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। खास बात तो यह है कि इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती और स्वाद भी ऐसा मिलता है कि घर के बड़े हो या बच्चे सभी इसे बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी और आप इस फेस्टिवल में इस नारियल की बर्फी को जरूर ट्राई करेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही आसान और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय द रेसिपी।